एक एक्ट्रेस ने ख़त्म कर ली अपनी ज़िंदगी और दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस के साथ उसी के को एक्टर ने रेप कर दिया है। कौन है ये दोनों एक्ट्रेस बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले अपील करेंगे आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर ली है, अभी तो ऐसा ही बताया जा रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि इस मामले में अभी जांच हो रही है। बोला जा रहा है कि बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जिनका नाम अपर्णा नायर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी और इन्होंने कहा जा रहा है कि कई सारे फिल्मों में काम किया, कई सारे बेहतरीन रोल निभाए हैं और बोला जाता है कि जब आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कहीं से कि ये कोई ऐसा कदम उठाने वाली हैं। कहीं से ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि इन्होंने कुछ परिवार में कुछ इनकी बात हुई हो या फिर कोई दोस्त से झगड़ा हुआ हो या कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से ये ऐसा कदम उठा सकती हैं। पर ऐसा बोला जा रहा है कि 2 दिन पहले शाम के 7:30 बजे के आसपास ये खबर निकल के आती है कि अपर्णा नायर जो थी इन्होंने खुद अपने कमरे में गलत कदम उठाया। जब परिवार में रहने वाले कुछ लोगों ने घर में उस कमरे में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। बोला जा रहा है कि 2 दिन पहले जो अपर्णा नायर थी वो अपने घर पर थी और उस घर पे माँ और साथ में कहा जा रहा है कि उनकी बहन मौजूद थी। जबकि अपर्णा नायर जो हैं ये शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं और इनकी कई सारी तस्वीरें जो फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, आपने अगर इससे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखी होंगी तो आप समझ सकते होंगे कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल खुश दिखती हैं। कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये ऐसा कोई कदम उठा सकती हैं। पर 2 दिन पहले जब इनकी माँ और इनकी बहन इनके कमरे में जाती हैं, देखती हैं कि बड़ी देर हो गई, अपर्णा नीचे नहीं आई, अपने रूम से बाहर निकल के नहीं आई हैं, तो जब इनके रूम में जाकर देखा जाता है तो पता लगता है कि अपर्णा नायर ने गलत कदम उठाया है और उनको दिख गया था कि काफ़ी टाइम हो चुका है कि अपर्णा ने ये कदम उठाया। उसके बावजूद परिवार हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल जाते ही कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने बता दिया कि ये अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर्ड किया है। पर अभी जांच हो रही है कि आखिरकार अपर्णा नायर ने क्यों ये कदम उठाया होगा। मलयालम फिल्मों की बेहतरीन कलाकार हैं अपर्णा नायर, कई सारी फिल्मों से लेकर कई सारे बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाए हैं फिल्मों के अंदर। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया, क्योंकि बड़ा नाम बताया जाता है मलयालम फिल्मों का इनका और बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे किरदार इन्होंने निभाए हैं जिसके बाद इनका नाम बहुत बड़ा हो चुका था। पर अचानक से क्या मजबूरी हुई, ज़्यादा उम्र भी नहीं इनकी बताई जा रही है, मात्र 31 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है और ऐसा कदम उठाने के पीछे कोई बड़ी वजह ही हो सकती है या फिर कोई ऐसा राज छुपा इस पूरे मामले में जो बाहर आना बाकी है। क्या गलत कदम किसी की वजह से उठाया है, क्या कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा था, अभी सारे सवालों के जवाब आने बाकी हैं बाहर। जांच हो रही है, जांच होने के बाद ही चीज़ें निकल के आएंगी साफ कि आखिरकार अपर्णा नायर ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आप जानते हैं कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री का हाल बुरा होता जा रहा है। एक और ऐसी खबर निकल के आई कि एक एक्ट्रेस है जो कहा जा रहा है कि अपने को स्टार पर इतना विश्वास करती थी और वही को स्टार ने उनका रेप कर दिया। और जो उसके बाद कहा जा रहा है कि जो एक्ट्रेस थी उन्होंने जब आवाज़ ये उठानी शुरू करी तो बोला जा रहा है कि वो जो को एक्टर था उसने उस एक्ट्रेस के बाल पकड़ के बहुत सारे गलत काम करवाए उससे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो एक्ट्रेस का नाम अब सामने निकल के आ चुका है। आपको बता दें एक भोजपुरी एक्ट्रेस है जिनका नाम कहा जा रहा है कि प्रियांशु सिंह बताया जाता है। बड़ी एक्ट्रेस बताई जाती है, कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि इनके एक को एक्टर थे जिनका नाम पुनीत सिंह राजपूत है। बोला जा रहा है कि ये भोजपुरी के गानों में काम कर चुके हैं और काम करते भी हैं। अब बोला जा रहा है कि प्रियांशु सिंह जो है इन्होंने बताया कि ये पुनीत से सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी, जिसके बाद दोस्ती हुई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो पुनीत थे वो घर आने लग गए और घर आकर कहा जा रहा है कि पुनीत ने एक बार ड्रिंक करके उनके घर पहुंच जाते हैं। पर घर जब वो आना शुरू कर दिया था उन्होंने तो वही पुनीत ने उसी की सोसाइटी जो एक्ट्रेस थी प्रियांशु उन्हीं की सोसाइटी में घर लिया और बाद में ड्रिंक करके प्रियांशु सिंह के घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि ड्रिंक में ही कुछ गलत काम कर देते हैं। जिसके बाद प्रियांशु रोते हुए सुबह अगले दिन वो बताती है उस एक्टर पुनीत को
कि तुमने ये सब किया है। बाद में कहा जा रहा है कि पुनीत बिल्हा फुसलाकर उस एक्ट्रेस को मनाता है, बोलता है, प्यार का झांसा देता है, शादी के वादे करता है, जिसके बाद वो रिलेशन में आते हैं और रिलेशन में आकर शादी के झूठे वादे करने के बाद कहा जा रहा है कि वो एक्टर बार बार संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब प्रियांशु समझ जाती है धीरे धीरे कि आखिरकार कि ये पुनीत नाम का शख्स झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं। और जब इस चीज़ के लिए वो एक्ट्रेस आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और दबाने की कोशिश इस प्रकार की जाती है कि जो एक्टर पुनीत था वो उस एक्ट्रेस प्रियांशु के बालों को पकड़ता है और बालों को पकड़कर उसके साथ बहुत घिनौना व्यवहार करता है, जिसकी बात बोला जा रहा है कि वो जो एक्ट्रेस थी उन्होंने बार बार उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करी, पर वो एक्टर पुनीत जो था वो कोई चांस नहीं दे रहा था कि वो एक्ट्रेस की आवाज़ घर के बाहर जा सके। और बाद में वो बहुत गलत काम करके जब घर से निकलता है तो बाद में कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस प्रियांशु जो थी वो पुलिस के पास जाती हैं, केस रजिस्टर करवाती हैं। अभी कहा जा रहा है कि मामले की जांच हो रही है और बोला जा रहा है कि एक्टर पुनीत राजपूत जो है ये बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि झूठा प्यार का वादा, झूठे शादी के वादे करके उसने बार बार एक्ट्रेस के साथ संबंध बनाया और अब साफ साफ कहा जा रहा है कि रेप के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियांशु जो एक्ट्रेस है वो लगा रही है पुनीत के ऊपर। तो देखने वाला विषय है कि जहाँ पर अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच अभी हो रही है, क्या पूरा सच है वो वक्त आने पे बाहर निकल के आएगा। पर देखा जाए तो इंडस्ट्री का हाल किस तरीके से बुरा होता जा रहा है। कोई भी इंडस्ट्री हो, सिर्फ हम यहाँ पर बॉलीवुड या फिर कोई छोटी बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्री कोई भी हो, गलत कदम लोग क्यों उठा रहे हैं, हार्ट अटैक अचानक से क्यों आ रहे हैं, आखिरकार कुछ मामले मिस्टीरियस क्यों बन जा रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब अभी बाहर निकल के आना बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि अब एक और भोजपुरी एक्ट्रेस जिन्होंने विश्वास करा को एक्टर पर और को एक्टर ने फ़ायदा उठा लिया उनका, और ऐसा खुद कहा जा रहा है कि जो एक्ट्रेस प्रियांशु सिंह है उन्होंने आरोप लगाते हुए जो एक्टर पुनीत सिंह राजपूत है उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाला विषय है कि यहाँ पर पुनीत सिंह राजपूत को लेकर क्या सच सामने निकल के आएगा। अभी तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जांच हो रही है और अब कहा जा रहा है कि ये सारी बातें मीडिया में निकल के आ रही हैं सामने। तो देखने वाला विषय है कि आखिरकार जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर खबरें निकल के आ रही हैं कि आने वाले वक्त में आपको इंडस्ट्री के अंदर जाते हुए लोग दिखाई देंगे या फिर इंडस्ट्री से लोग अब दूरी बनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है इंडस्ट्री का हाल। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री से खबर निकल के आ रही है और अचानक से पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कई सारी ऐसी खबरें निकली हैं जिससे लोग डर चुके हैं, जिससे लोगों को समझ आ रहा है कि आखिरकार इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, पर अगर काम मिला और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई बार बड़े खुलासे करके बताया है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा तो अच्छा काम नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ किया तो अच्छा काम मिल गया, अच्छा काम मिलेगा, आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा मौके मिलेंगे, आप बड़े एक्टर एक्ट्रेस बन जाओगे और बड़े एक्टर एक्ट्रेस बन जाओगे तो इनसाइडर जो हैं वो जल जाएंगे और अगर वो जल जाएंगे तो फिर आखिरकार आउटसाइडर का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा और साथ में हमारा नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो आप जाइए यूट्यूब में सागर बल्ला रिव्यू सर्च करिए, हम आपको वहाँ मिलेंगे। और साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।